औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक मिन गैर रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फज्जुन ज़ु फ़िजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यिदिल बही अस्सिराजिल मुज़ीअ अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तौरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अमीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी अहराए मोहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सख़र अल शुजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल शफ़िल मकीन नुक़्तते दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइमतिन नुक़बाइ नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़हरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये सूरह बकरा की इब्तिदा है। अलिफ लाम मीम के बाद सूरह बकरा यहीं से इसका आगाज़ हो रहा है। इरशाद हुआ कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। आप थोड़ा सा जुड़ जाइएगा ताकि मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं कि अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। आना चाहें तो आ जाइए, यहाँ पे है थोड़ी सी जगह, आना चाहें तो आ जाएँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सिमट के आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को भी ज़हमत ना हो। तो गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तो ये आवाज़ बंद ही कर दिया आपने, जो आ भी रही थी वो भी चली गई। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। तो इरशाद हुआ ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, कोशिश करूँगा आप तक आवाज़ पहुँचाने की। चूँकि ये आवाज़ पहुँचाने का एक वसीला है और ये इंसान का बनाया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंसानों के बनाए हुए वसीले पे कभी भरोसा न करना। ये कब साथ छोड़ देंगे कुछ पता नहीं होता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। हाँ, और ऐसे मौके पे ज़रूर साथ छोड़ते हैं जहाँ ज़रूरत होती है।
तो बिल्कुल भी इंसानों के बनाए हुए वसीले पे भरोसा नहीं करना, अल्लाह के बनाए हुए वसीले पे भरोसा करना। और कीजिएगा एक सलावात पढ़ें तो मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। पहले सही तो बोल रहा था, इसमें मुश्किल क्या थी? सही तो बोल रहा था पहले, अब नहीं बोल रहा है, पहले सही बोल रहा था। बोल के देखते कैसे। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ज़ालिकल किताब ला रैबा फ़ी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है कि जिसमें कोई, अब बिल्कुल सही है, ऐसे रहने दीजिएगा। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। देखिए अरबी ज़बान में अगर दूर हो कोई, मसलन वो वहाँ लोग खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए जो अरबी ज़बान में लफ्ज़ आएगा इशारे के तौर पे, वो आएगा ज़ालिका। वो जो अरब में रहे हैं वो जानते हैं, वो ज़ालिका का मतलब होता है वो। और जो पास हो, ये बच्चा है, ये माइक है, जो मेरे पास है या जो भी बोलने वाले के पास है, तो करीब के लिए आता है लफ्ज़ हाजा, करीब है हाजा। ये जैसे उर्दू ज़बान में वो, अरबी में कहेंगे ज़ालिका, उर्दू ज़बान में ये, और अरबी में कहेंगे हाजा। तो लफ्ज़ आता है दूर के लिए ज़ालिका। अब कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताब, और तर्जुमा हो रहा है ये वो किताब। और कर रहे आप, तर्जुमा हो रहा है कि ये किताब जिसमें शक नहीं है। तो ज़ालिका के मतलब तो वो होता है, ये क्यों? तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि ये किताब किसी उस किताब की बात कर रही है, अल्लाहु अकबर, कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। वो कौन सी किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है? तो कभी पता न चलता अगर कूफे के मिंबर से मेरा मौलाना कहता अना किताबुल्लाह, मैं वो अल्लाह की किताब हूँ। इसका मतलब कुरान सामित समझा रहा है कि कुरान नातिक वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। गौर कर रहे आप, ये कुरान उस कुरान को समझा रहा है। आप थोड़ा जुड़ जाइए तो मैं मंजिल की तरफ आ जाऊं। अगला फिक्रा है हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान कह रहा है कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये मुत्तकी आप किसे कहते हैं? शराब पीने वाला मुत्तकी, जुआ खेलने वाला मुत्तकी, झूठ बोलने वाला मुत्तकी, गीबत करने वाला मुत्तकी? का नहीं। फिर कौन मुत्तकी है? का जो सही रास्ते पर चल रहा हो, हिदायत याफ्ता हो। गौर कर रहे हैं आप, वही मुत्तकी है ना। अब कुरान कह रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, हम हिदायत तो करेंगे मगर मुत्तकियों को करेंगे। भाई आप पहुंच ही नहीं रहे हैं। हिदायत तो करेंगे हम मगर मुत्तकियों को करेंगे। क्या मतलब हुआ कि जो सुधरे हैं उन्हीं को सुधारेंगे। अल्लाहु अकबर। जो सही रास्ते पे हैं उन्हीं को, यही मतलब हुआ ना भाई। कहना तो ये चाहिए था कि जो बहके हुए हैं उनको हम सुधारेंगे। भाई बहके हुए को सुधारा जाता है ना। एक इंसान सच बोल रहा है, मुझसे कहें कि सच बोलो तो आप भी कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। एक इंसान नमाजें पहले ही से पढ़ रहा, मुझसे कहें नमाज पढ़ो तो कहेंगे ये कैसी बात है। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे इंजीनियर से कहा जाए इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर से कहा जाए डॉक्टर बन जाओ। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, अल्लाह कह रहा है कुरान में, ये कुरान हिदायत है मगर सबके लिए नहीं, मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी तो वही है ना जो सीधे रास्ते पर चल रहा हो। तो फिर कुरान ये क्यों कह रहा है कि हम सीधे रास्ते पर उन्हीं को चलाएंगे जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो पहले ये समझिए कि मुत्तकी है कौन, फिर समझ में आएगा कि कुरान किसे सही रास्ते पर चलाएगा, कौन सही रास्ते पर कुरान किसे हिदायत देगा। तो पहले ये समझिए मुत्तकी कौन है। काम मुत्तकी अगर अंदाजा लगाएंगे आप देखेंगे किताबें तो साफ लफ्जों में नबी ने इरशाद फरमाया या अली हुब्बो का तकवा वल ईमान, अय अली आपसे जो मोहब्बत करे वो मुत्तकी है।
इसका मतलब कुरान कह रहा है हम सबके लिए हिदायत नहीं है, मुझसे हिदायत पाने के लिए शिया होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। मैं थोड़ा जुड़े रहिएगा, अली वाला होना जरूरी है, मुत्तकी हो। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आ रहा हो, तो क्या ये अली वाले बहके हुए हैं जो कुरान हिदायत करेगा? अली वाले क्या राह रास्त पे नहीं जो कुरान हिदायत करेगा? तो यहाँ हिदायत से मुराद ये है ही नहीं कि वो आप शराब माज़ल्ला पी रहे हैं वो रोकेगा, आप झूठ बोल रहे हैं वो टोकेगा। नहीं, हिदायत से मुराद ये है कि जो आयतें पढ़ के दुनिया बहक गई, अली वाला नहीं बहकेगा। गौर कीजिएगा भाई, दुनिया ने देखा, आयत पढ़ी, मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ, दुनिया ने देखा और आयत पढ़ी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आवाज़ हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। दुनिया ये पढ़ के बहक गई आयत, दुनिया ये आयत पढ़ के बहक गई, आवाज़ देने लगी मदद मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, या अल्लाह कहो या अली ना कहो, या अल्लाह कहो या हुसैन न कहो, या अल्लाह कहो या ज़हरा न कहो, या अल्लाह कहो या अब्बास न कहो। दुनिया पढ़ के बहक गई, इय्याका नस्तईन पढ़ा, बहक गई दुनिया। कहा सिर्फ अल्लाह को बुलाओ मदद के लिए, लेकिन या अली ना कहो, किसी और को ना बुलाओ। लेकिन अली वाला एक नहीं बहका, ये आयत रोज पढ़ते हैं मगर एक नहीं बहका। क्यों? कहा अली वालों ने खाली इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा, कहा फिर कहा जंगे खैबर को भी देखा और नबी के लबों पे आई हुई नादे अली को भी देखा। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो यहां अली वाले नहीं बहके, या अली है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, यहाँ अली वाले नहीं बहके। दुनिया पढ़ के बहक गए अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। नबी कह रहे हैं कुरान का फिक्रा, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। दुनिया पढ़ के बहक गई, कहने लगी नबी तो हमारे जैसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अली वाला एक नहीं बहका। और कर रहे हैं आप, वो चूके खाली इस आयत को नहीं पढ़ा, वो ये भी जानते हैं कि नबी ये भी तो कह चुके हैं कि मैं और अली दोनों अल्लाह के नूर से बने हैं। तो ये अली वाले नहीं बहके। तो इसका मतलब ये है कि कुरान हिदायत करेगा तो हिदायत लेने के लिए दामन अली थामना जरूरी है। अब आपसे सवाल है, मैं आ गया मंजिल पा, मैं आ गया मंजिल पा, मुझे जो हुक्म है वो आप तक पहुंचाना है। गौर कीजिएगा कि कुरान का एक एक लफ्ज हिदायत है या नहीं है? भाई आप खामोश क्यों हो गए? शक है क्या? तो बोलते रहिए ना साथ मेरे। हिदायत है का बेशक हिदायत है। बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक कुरान का एक एक हर्फ इबादत है, हर एक एक हर्फ हिदायत है। जो भी कुरान में है सब हिदायत ही हिदायत। बिस्मिल्लाह हिदायत, अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत, अलिफ लाम मीम हिदायत, कुल्ला सलकुम हिदायत, इन्नमा युरीदुल्लाह हिदायत, सब्बे हिस्मा हिदायत, वशम्स वज़ुहाहा हिदायत। और कर रहे हैं आप, एक एक आयत, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक आयत, एक एक फ़िक्रा, एक एक एराब। और कीजिएगा कुरान में हिदायत है। नमाज का हुक्म आया हिदायत, रोज़े का हुक्म आया हिदायत, हज की आयत आई हिदायत, ज़कात की आयत आई हिदायत। भाई किसी को यहाँ से वहाँ तक शक तो नहीं है कि कुरान का एक फ़िक्रा भी गुमराह करने के लिए आया? कहा नहीं, अगर शक हुआ तो गुमराह हो जाएंगे। गौर करें आप, कुरान का एक एक फ़िक्रा हिदायत है। तो जिस कुरान में पूरा का पूरा हिदायत के लिए जो कुरान आया, एक एक फ़िक्रा कुरान का हिदायत, अली बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक एक एक लफ्ज हिदायत। तो जिस कुरान में नमाज की आयत हिदायत के लिए, रोजे की आयत हिदायत के लिए, ज़कात की आयत हिदायत के लिए, जिस कुरान में अहकाम की आयतें आई हिदायत के लिए, उसी कुरान में जालिमों पर लानत भी तो आई है। तो अब लानत गुमराह करने के लिए नहीं है, लानत भी हिदायत के लिए है। गौर कर रहे हो आप, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। ये लानत भी आई है। बोले बोले सकीना अली का लंदन यानी नारे हैदरी। बोले बोले सकीना अली का लंदन यानी नारे
गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, कुरान हिदायत के लिए है ना, तो लानत वाली आयत भी हिदायत ही के लिए है ना, ये गुमराह करने के लिए तो नहीं आई। अब ये दुनिया कहती है लानत करने से दुश्मनों पे फ़ायदा क्या है, तो हिदायत मिलेगी, यही फ़ायदा है। भाई ये भी आयत देखिए, मुझे गर्मी का पूरा एहसास है, लेकिन थोड़ा साथ दे दीजिएगा ताकि बात मुख्तसर हो जाए। लानत वाली आयत भी हिदायत ही के लिए है ना। भाई जिस कुरान से हमने नमाज सीखी है, नमाज का हुक्म मिला, जिस कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, उसी कुरान ने हमें जालिमों पर लानत का भी तो हुक्म दिया। ये लानत इजहार है बरात का, ये लानत नफ़रत का इजहार है कि हमारा जालिमों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा काफिरों से कोई ताल्लुक़ नहीं, गौर कीजिएगा, हमारा दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये लानत है उसका इजहार। आप देखिए बिल्कुल सामने की मैं बात अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। आपसे अगर कोई कहे कि शैतान से आपका ताल्लुक़ है, आप कहेंगे नहीं, तो पूछेगा दलील क्या है, आप कहेंगे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दलील है कि हमारा शैतान से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया मुनाफिक से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, तो कह देना अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। गौर कर रहे हैं आप, ये दलील है कि आपका मुनाफिकों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब लानत कितनी अजीम इबादत है, ऐसी अजीम इबादत कि मैं छोटा मोटा हवाला भी नहीं दे रहा हूँ। अल्लामा अमीनी, ये पहाड़ जैसा नाम है, अल्लामा अमीनी साहिब अल-गदीर, बहुत बड़ा नाम है शिया उलमा में, अल्लामा अमीनी का। गौर कीजिएगा, उन्होंने लिखा कि इमाम शिशुम छठे इमाम है, दस्तरखान पर बैठे हुए। देखिए दस्तरखान के कुछ आदाब होते हैं, मुझे बस एक बात सुनाना है, उसी के लिए मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ। दस्तरखान के कुछ आदाब होते हैं, चूँकि ये दस्तरखान के उन्वान से तो मजलिस है नहीं, वरना मैं अर्ज़ करता कि दस्तरखान के आदाब हैं। हर एक के लिए अगर आप खाना खाने बैठ गए हैं तो हर एक के लिए आप नहीं उठेंगे कि कोई भी आए अब ताज़ीम के लिए उठ जाए, नहीं, ये रोटी की बेहुरमती है, ये खाने की बेहुरमती है। किसके लिए उठना है, ये आदाब बाकायदा किताबों में लिखे हुए हैं, वो कभी मौजू आएगा तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आदाब है, दस्तरखान हर एक के लिए नहीं छोड़ा जाता है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, आप हर एक के लिए दस्तरखान से नहीं उठेंगे। रवायत कहती है एक शख्स आया, इमाम दस्तरखान पर बैठे हुए खाना नोश कर रहे हैं, एक शख्स आया दौड़ा हुआ, इमाम ने कहा आओ खाना खा लो। कहा मौला मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। कहा क्यों नहीं खा सकते हो, सुनिएगा। कहा क्यों नहीं खा सकते हो, कहा मौला एक ऐसा मंजर देख के आ रहा हूँ कि मुझे कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। आवाज़ दी ऐसा क्या देख लिया। कहा मौला मैं रास्ते से आ रहा था आप ही के पास कि मैंने देखा एक औरत चली आ रही, वो औरत आई तो उसके ठोकर लगी, वो औरत गिरी, और जब गिरी तो उसकी पसलियों में चोट लगी, जब चोट लगी तो उसने बेसाख्ता कहा ज़हरा के दुश्मनों पर लानत। गौर कीजिएगा, बेसाख्ता कहा ज़हरा के दुश्मनों पर लानत। तो कहा फिर क्या हुआ, कहा सिपाहियों ने सुन लिया, हुकूमती कारिंदों ने सुना और उसे गिरफ्तार करके दरबार ले गए हैं। मौला जल्दी कुछ कीजिए, ऐसा ना हो कि उस खातून की बेहुरमती हो और उसको जलील किया जाए और वो रुसवा हो जाए भरे दरबार में। मौला तारीख कहती है, अल्लामा अमीनी लिखते, इमाम ने दस्तरखान छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, कहा जल्दी आ मेरे साथ, और वो आके फौरन मस्जिद में मुसल्ले पर बैठ गए, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा उस औरत को बाइज्जत बरी कर दे। गुलाम दौड़ा हुआ आया और उनके कहता है मौला वो औरत बाइज्जत बरी होके आ रही है। इमाम की दुआ भी खत्म नहीं हुई थी, वो औरत बाइज्जत बरी हो गई, दरबार से उसे बरी किया गया, दरबार से बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। सुनिएगा, बाइज्जत बरी किया गया और उसे बादशाह ने कुछ इनाम भी देना चाहा। गुलाम आके इमाम से कह रहा है, आवाज देता है मौला उसे बाइज्जत बरी किया गया और बादशाह ने कुछ इनाम भी देना चाहा था उस औरत को। तो इमाम ने कहा उसने लिया, कहा नहीं उसने ठुकरा दिया। आवाज दी वो मेरी सच्ची शिया है, हराम का पैसा नहीं लेती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हराम की दौलत नहीं लेती है, वो मेरी सच्ची शिया है। फिर जुमला सुनिएगा मेरे अजीजों। लीजिए, इमाम ने दुआ की किसके लिए, जिसने ज़हरा के दुश्मनों पर लानत की है। वहीं से हमें सबक मिला कि अगर इमाम की दुआएं चाहिए है तो ज़हरा के दुश्मनों पर लानत करना। इमाम किसे दुआएं देते हैं, गौर कर रहे हैं आप, इमाम किसे दुआएं देते हैं। अब देखिए, ज़हरा के दुश्मनों से बेजारी करना शीयत की पहचान है, शीयत की पहचान है मेरे अजीज़ों, शीयत की पहचान है।
अगर शिया है कोई तो वह ज़हरा के दुश्मनों पर लानत ज़रूर करेगा, यही पहचान है, वरना फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पहचान नहीं है। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद तो दुश्मनों ने भी बयान किए, ये शियत की पहचान नहीं। गौर कर रहे हैं आप, बड़े बड़ों ने बयान किए, किताबें लिखी हैं आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पर, यहाँ तक के फ़ज़ाइल पर किताबें लिखी तो लोगों ने उनको भी शिया समझा, मगर वो शिया नहीं थे। चूँकि शियत की पहचान ही यही है कि अगर शिया हो तो आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करो। गौर कीजिएगा। अब मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो सुने और गुफ्तगू को समेट लूँ, गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, बड़ी तूलानी गुफ्तगू नहीं करना है यहाँ पे। देखिए, आज दुनिया जिसे फ़ख्र समझती है, असलन वो फ़ख्र है ही नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा जिस तक आवाज़ पहुँच रही, असलन वो फ़ख्र नहीं। दुश्मनाने अहले बैत के लिए अगर उनसे कुछ कहिए कि फ़ख्र की क्या बात है, तो कहते हैं हमारे लिए फ़ख्र की यही बात है कि ज़िंदगी में भी हमारे वालों को पहलू रसूल नसीब हुआ और मरने के बाद भी पहलू नसीब हुआ। अब इशारा ही कर सकता हूँ, आप समझेंगे नहीं समझेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर बात पहुँचा ले गया तो इंशाअल्लाह सब तायीद करेंगे और शायद कोई नई बात हो सकता है। बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे हमसिन कमसिन भाई, नौजवान भाई शायद पहली मर्तबा सुने इस बात को जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपने आपकी खिदमत में। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, अगर बात कुछ ख़ास हो तो तायीद कीजिएगा। कहा कि शरफ़ के लिए यही क्या कम है कि ज़िंदगी में भी रसूल का पहलू मिला, पास बैठे रहे, और मरने के बाद भी पहलू रसूल मिला, मरने के बाद भी दफन हुए। तो मैं आपको दो बातें सुनाता हूँ, ये हर किताब में, हर किताब, देखिए ये बातें हर जगह पढ़ी भी नहीं जा सकती। अब अपने ही लोग हैं तो अगर अपनों को हकीकत ना सुनाएंगे तो किसे सुनाएंगे। अगर आपको भी ये बातें बुरी लगती हैं तो इसका मतलब अपने नहीं है, अपने नुमा है। हाँ, हम में हैं, हम में से नहीं है। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। हाँ, तो आप तो सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, आप लोग तैयारी कर ले जब तक, उसके बाद आप लोग गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इन बच्चों को बार बार रोकते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि ये नारे हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। लेकिन वक्त इतना कम रहता है कि बातें ज़्यादा होती, पढ़ना भी रहता है। तो अगर इन नारों को रुकवा के भी पढ़ते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, और इनके साथ पढ़ते तो वक्त ज़्यादा होता है। आप ही लोग बाहर निकल के पढ़ेंगे, कहेंगे मौलाना ने बड़ी लंबी मजलिस पढ़ दी है, भूख लगाई है। तो ये भी अब मौलवी ही बेचारा हर हाल में पिस जाता है। तो बहरहाल आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा। ये बच्चों को मौला सलामत रखे, ये बहुत हौसला बढ़ाते हैं और बहुत मेरा साथ देते हैं, इसलिए कि मुझे कुछ सुकून मिल जाता है, इनके नारों से आराम मिल जाता है। तो इनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इन्हीं के ज़रिए तो यही तो आज बच्चे हैं, कल यही बड़े होंगे। इन्हीं के ज़रिए आज़ादारी और आगे बढ़ेगी, इन्हीं के ज़रिए नारे और आगे बढ़ेंगे। तो गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि मौला ये सलामत रहें और इनका अकीदा और ईमान ऐसे ही रहे हमेशा। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा आप। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि पहलुए रिसालत मिला तो दुनिया ने फ़ख्र किया इस पे, जबकि हदीस मौजूद है। अब मेरी तरफ देखते रहिएगा, हदीस मौजूद है, ये अपनी तो अपनी गैर तक के किताबों में मौजूद है। हदीस अपनी तो अपनी गैर में भी मौजूद है। ये हदीस नबी की कि जो नबी से मुंह फेरे वो काफिर, और जिससे नबी मुंह फेरे वो भी काफिर। बड़ी आसानी से आपने सुन लिया, थोड़ा जागिए ना। जो नबी से मुंह फेरे वो भी काफिर,
और जिससे नबी मुंह फेर ले वो भी काफिर। ये हदीस पहुंच गई ना, सब तक पहुंच गई हदीस। जो नबी से मुंह फेरे वो भी काफिर, और जिससे नबी मुंह फेर ले वो भी काफिर। अब आलम तसव्वुर में 3 कब्रें बनाइए, तसव्वुर में 3 कब्रें बनाइए। ये 3 कब्रें हैं ना, एक ये कब्र, एक ये कब्र, एक ये कब्र, ये 3 कब्रें बन गई। 3 कब्रें ये हैं, शायद मैं कोई खास बात पहुंचाने जा रहा हूं। ये 3 कब्रें बन गई ना। अब एक ये बीच में कब्र है, एक इस कब्र के इधर है, और एक इस कब्र के इधर है। ये बीच वाली कब्र, एक इसके इधर, एक इसके इधर। बात पहुंच रही है ना। ये 3 कब्रें हैं। अब 3 जनाजे लिटाइए इन कब्र में, तो भाई तीनों जनाजे एक तरह लिटाएंगे ना। अब तीनों जनाजे आपने कब्र में लिटाए, मिसाल के तौर पे किबला इधर है, किबला इधर है, आपने ये 3 जनाजे कब्र में लिटा दिए। अब कब्र में जब जनाजे लिटाए तो ऊपर से आवाज आई, जरा चेहरा किबले की तरफ कर देना। भाई खुदा के लिए थोड़ा जागे ना, जरा चेहरा किबले की, जिस तक बात पहुंच जाए तारीफ कर देना, जरा किबले की तरफ चेहरा कर देना। अब चेहरा सबका, ये 3 जनाजे सबके चेहरे किबले की तरफ हो गए। अब बीच में एक जनाजा है, गौर कर रहे हैं, वो है फूल, इधर उधर कांटे। भाई गुलाब तो देखा है ना, गुलाब तो देखा है ना, आसपास कांटे ही होते हैं ना। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों। अब तीनों जनाजों का चेहरा उधर, तो जब सबका जनाजा इधर हो गया, सबका चेहरा उधर किबले की तरफ हो गया, तो अब बीच वाला है जनाजा मेन, अहम जनाजा है बीच वाला। गौर करें आप, यही वो है कि जिसके पहलू पर फख्र हो रहा है। इन्हीं के सबब से अब सबका चेहरा है किबले की तरफ, सबका चेहरा किबले की तरफ। जो बीच वाले जनाजे के इधर है वो भी चेहरा किबले की तरफ, जो बीच वाले जनाजे के इधर है वो भी चेहरा किबले की तरफ। अब हदीस याद कीजिए, जो नबी से मुंह फेरे वो भी काफिर, जिससे नबी मुंह फेरे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा, मुझे जो पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। गौर कर रहे हैं आप, जब नबी से मुंह फेरे, नबी से मुंह फेरे वो भी काफिर, जिससे नबी मुंह फेर ले। एक ने नबी से मुंह फेरा, एक से नबी ने मुंह फेरा। अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं आप, तो ये तो कुफ्र का ऐलान हो गया। फजाइल कहां से साबित करोगे? दूसरे नबी किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं हुए। नबी, बस आखिरी बात है, नबी किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं हुए, नबी अपने हुजरे में दफन हुए। नबी की जो कब्र है आज जो आप देख रहे हैं रोज़ा, ये नबी का हुजरा था, नबी का मकान था, नबी का हुजरा है जिसमें नबी दफन। और नबी के हुजरे का कुरान ऐलान कर रहा है कि कानून यह है कि बगैर इजाज़त दाखिल ना होना। तो जब नबी के हुजरे में बगैर इजाज़त आने की इजाज़त नहीं है तो दफनाने की इजाज़त कहाँ से मिली? और कर रहे हैं आप, भाई कुरान की मुखालिफत हो गई ना। कुरान कह रहा है बगैर इजाज़त आना नहीं, तो जब आने की इजाज़त नहीं तो दफनाने की इजाज़त कहाँ से? तो अब इसका जवाब देता ये है दुश्मन, गौर कीजिएगा, इसका जवाब दुश्मन ये देता है कि चूँकि हमारी बेटियाँ थीं तो उनकी जो जगह मिली थी उसमें दफन किया गया था। जो जगह मिली थी नबी की तरफ से बेटियों को, तो 2 बेटियां थीं तो उनकी उसमें दफन किया गया ज़मीन में। तो भाई आप विरासत के कब से कायल हो गए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं? आपने फिदक छीन के कहा नबी को छोड़ते ही नहीं है। तो जब बेटी को विरासत नहीं मिल सकती तो बीवी को कहाँ मिलेगी? तो विरासत, आप तो अपनी ही बातों में फंसे जा रहे हैं कि भाई विरासत के तो आप कायल ही नहीं है। और चलिए विरासत भी मान ली जाए तो बीवी का हिस्सा होता है 8वां, या बाज़ उलमा ने 9वां लिखा है। तो अगर सब बीवियों का जोड़ जाड़ के हिस्सा निकाला जाए तो नबी की एक बीवी पे आता है 1 बालिश। जो जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, वो 1 बालिश आएगा। अब बताइए 1 बालिश के कौन साहब थे?
सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद था। हाँ देखिए, आज की मजलिस आपको याद ज़रूर रहेगी। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, आज की मजलिस आपको याद रहेगी। मैं आज ख़ास तौर पे आपकी खिदमत में बातें पहुँचा रहा हूँ, मुतवज्जह रहिएगा, क्योंकि ये खुसूसी मजमा भी है। ये सब यहाँ ख़ास ही लोग आए हैं, कोई आम तो आया नहीं, सब ख़ास आए हैं। तो इसीलिए मैं अर्ज़ भी कर रहा हूँ, मुझसे कहा भी गया है, तो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ये बातें। गौर कीजिएगा। तो वो बातें भी छोड़ दीजिए, विरासत भी नहीं हो सकती, क्योंकि विरासत की आप तो पहले ही मुखालिफत कर चुके हैं कि नबी अपना वर्सा छोड़ते ही नहीं है, तो विरासत तो हो नहीं सकती, वो बात तो गई। दूसरी बात, विरसा ज़मीन मिली है, तो 8वें इमाम की भी हदीस है और सिस्तानी साहब का फतवा भी है, जिसे देखना हो देख ले, कि बीवी की विरासत में अगर कोई ज़मीन है शौहर की, तो उसमें बीवी का हिस्सा नहीं होता है। अरे आप लोग को तो खुश होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सुनिएगा, मैं जहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, उन्होंने लिखा, तफसील सुनिएगा, इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। बीवी का ज़मीन में हिस्सा नहीं होता है, फतवा भी सिस्तानी साहब का और 8वें इमाम की हदीस भी है। तो अब दोनों मैंने हवाले दे दिए आपको, जो आपको मानना चाहिए वो मैंने दोनों दे दिए। यही मानते हैं ना, तो दोनों बातें बता दी मैंने आपको कि ज़मीन जो होती है, ज़मीन ये तो आप 3रे माले पर बैठे हुए हैं, ये जो नीचे ज़मीन है ना, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उस ज़मीन में बीवी का हिस्सा नहीं है। लिखा इमारत में है हिस्सा, आपने घर बनवा दिया, घर में है उसका हिस्सा, दीवारें बनी हैं, दीवारों में है हिस्सा, बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग में है हिस्सा, बाग लगाया आपने, पेड़ों में हिस्सा है, फसल उगाई आपने, फसल में हिस्सा है, लेकिन जो ज़मीन है उसमें हिस्सा नहीं है। ज़मीन बेच दी, कीमत में फिर हिस्सा है। गौर कर रहे हैं आप, ज़मीन आपने बेची, कीमत में फिर हिस्सा है, लेकिन अगर ज़मीन है तो उसमें हिस्सा बीवी का नहीं होता है। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं। दीवार में हिस्सा है, दीवार में है, मकान में है, बिल्डिंग में है, बेचेंगे तो कीमत में हिस्सा है, ज़मीन ही बेचेंगे तो कीमत में हिस्सा है, लेकिन अगर ज़मीन है तो उसमें बीवी का हिस्सा नहीं, वो फिर औलाद का हिस्सा होता है। गौर कीजिएगा। लेकिन अगर औलाद बेचना चाहे तो पहले कीमत उसको दे देगा, उसके बाद भी बेचेगा। मुतवज्जह रहिएगा। तो बीवी का जमीन, ये जो जमीन है, आप समझ गए ना, मैं जो समझाना चाहता हूं, जो जमीन होती है खाली जमीन, उसमें बीवी का हिस्सा ही नहीं है। मकान बनाएंगे, मकान में हिस्सा है, बाग लगाएंगे, बाग में हिस्सा है, फसल उगाएंगे, फसल में हिस्सा है, बेचेंगे, कीमत में हिस्सा है, लेकिन जो खाली जमीन बची है इसमें हिस्सा नहीं है, इन दीवारों में हिस्सा है। अब बताइए, जो दफनाया गया है तो दीवार में दफनाया गया या जमीन में दफनाया गया? आवाज आई, जमीन में दफनाया गया, तो इसमें तो बीवी का हिस्सा ही नहीं होता है। अरे भाई, आपको दफनाने की इजाजत नहीं थी, दीवार में चुनवाने की इजाजत है। देखिए, मेरे बहुत अहम बात पहुंचा यहाँ तक। भाई रुख नया है ना, गौर फरमाया आपने। भाई जमीन में तो हिस्सा ही नहीं था, दीवार में हिस्सा है, तो दफनाने का है तो हिस्सा ही नहीं बचा, दीवार में चुनवाने के लिए बचा था। तो आप चुनवाते तो हम भी आपका साथ देते। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। चुनवाने की इजाजत थी दीवार में, दफनाने की इजाजत ही नहीं, क्योंकि हिस्सा ही नहीं जमीन में, कीमत में हिस्सा था। विरासत के तौर पे तो विरासत के तो आप पहले ही मुनकिर हैं। तो गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों।
तो याद रखिएगा, जब दुश्मनी आले मोहम्मद हो जाती है किसी को, तो सबसे पहले दुश्मनी आले मोहम्मद अक्लों पर हमला करती है। सबसे पहले एक अक्लमंद को बेवकूफ़ बनाती है दुश्मनी आले मोहम्मद, पागल बना देती है कि अब जो बोलोगे खुद ही फंसते जाओगे। और कर रहे हैं आप, दुश्मन आले मोहम्मद जितना बोलते जाएंगे अपनों की फजीलतें साबित करने के लिए खुद फंसते जाएंगे उन्हीं फजीलतों में कि ये फजीलत है ही नहीं। और कर रहे हैं आप, देखिए याद रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों, बाकायदा तौर पे दो दुश्मन अहले बैत के ऐसे निकले हैं, ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने बाकायदा तौर पे हदीसें गढ़वाई हैं, हदीसें गढ़वाई हैं। जब दूसरा दौर आया है तो इसने तो ऐलान कर दिया था कि नबी की कोई हदीस बयान ना करे और झूठी हदीसें लिखते हैं, और यजीद के बाप ने भी यही काम किया था। हदीसें गढ़वाई गई हैं। क्या गढ़वाई गई? एक से पूछा जाता था नबी ने अली के लिए क्या कहा, तो नबी ने कहा है मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा। का दूसरी हदीस हमारे लिए लिखो कि अगर नबी इल्म के शहर हैं, अली उसका दरवाज़ा है, तो लिख दो हम छत हैं। अब उनको क्या बताया जाए कि शहरों पे छत होती ही नहीं है। फंसे ना अपनी बात में। भाई शहरों का दरवाजा तो होता है, छत थोड़ी होती है शहरों पे, छत थोड़ी डाली जाती है। गौर कर, नबी ने फरमाया कि हसनैन जवानान जन्नत के सरदार का हमारे लिए हदीस रखो कि हम बूढ़ों के सरदार हैं, जबकि नबी पहले ही कह चुके जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा नहीं। हंसे ना, सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जो भी जन्नत में जाएगा उसे जब अली वाला होगा तो उसे कब्र में जवान करके उठाया जाएगा। और कर रहे हैं आप, जवान करके उठाया जाएगा, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। अभी ने कौन बताए, कौन समझाए, कौन समझा? फिर नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई, नबी को पता था ना कि मेरे बाद ये होगा, तो नबी ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि जो हमारी हदीस कुरान के मुताबिक ना हो उसे दीवार पे मार देना, है ना हदीस। अब बताइए, हदीस अगर कुरान के मुताबिक यानी झूठी हदीस हो तो दीवार पर मार देना, यही कह रहे हैं ना नबी, झूठी। तो ये दीवार की क्या गलती है कि हदीस उठाएं दीवार पर मार दें? दीवार ने क्या बिगाड़ा है? तो सुनिएगा क्या बिगाड़ा। तो हदीसें दो गढ़ी गई, एक ये कि नबी ने फरमाया, गौर कीजिएगा, नबी ने फरमाया कि मैं शहर इल्म अली उसका दरवाज़ा। तो दूसरी मंजिल ने कहा, अब इशारा ही कर सकता हूँ, दूसरी मंजिल ने कहा मैं हूँ छत, पहली मंजिल ने कहा मैं हूँ शहर की दीवार। तो चूंकि पहली मंजिल ने दीवार कहा था, सबसे पहला झूठ ये बोला गया। तो दीवार कहा तो नबी ने फरमाया झूठी हदीसों को इसी दीवार पर मार देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं आप, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं आप, झूठी हदीसों को इसी दीवार पर मार देना, ये यहीं से चली है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी हदीसें गढ़ी गई। मेरे अजीज़ों, देखिए आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है, इसमें आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग हदीसें ही कह कह के पेश करते हैं और हमारे बच्चे डर जाते हैं कि ऐसा भी है। तो ये भी तहकीक कर लिया कीजिए कि ये नबी की हदीस है भी या नहीं है, मासूम की हदीस है भी या नहीं है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें गढ़ गढ़ के आप तक पेश की जा रही हैं। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में बात आई तो मैं अर्ज़ करूँगा। बस आज के गुफ्तगू यहीं पर मैं तमाम करता हूँ, बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो याद रखिएगा, आले मोहम्मद के दुश्मनों से कभी मुरव्वत का पहलू ना आने दीजिएगा, और अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि आले मोहम्मद का कौन कौन दुश्मन है। चूँकि हम मिंबर से बयान नहीं कर सकते, आप तो घरों में बच्चों को बता सकते हैं। आगाज़ ज़रूर किया कीजिए ताकि शैतानों से आगाह रहे, शैतानों से आगाह रहे। अरे हारून रशीद जालिम बादशाह है ना, वो एक दिन दरबार में बैठा है और कहता है कि बस इतने ही लोग रहें जितने दरबार में बैठे, बंद कर दो दरवाज़ा। बंद करवाया, कि आज मैं बनता हूँ शिया और तुम सब मुखालिफ मजहब के बनो, आज मैं तुमसे बहस करूँगा। बादशाह कहता है कि आज मैं शियों की तरफ से बहस करूँगा। अब सारे के सारे एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। तो एक हदीस गढ़ी गई थी कि शैतान जब फुला साहब को देखता है तो भाग जाता है,
तो यही लेके आया हारून, कहा कि ये हदीस है ना अपनी किताबों में? कहा हाँ बिल्कुल है, कि शैतान जब फला साहब को देखता है तो भाग जाता है। तो कहा बताओ क्यों भागता है? तो अपनी अपनी तौजी सब ने पेश की। कहा इसलिए कि इनके चेहरे पर रोब और जलाल इतना था कि शैतान भाग जाता था। कहा रोब और जलाल था तो शैतान ही भागता था, ये तो खुद भागने में माहिर थे, तो इनको भागना चाहिए तो शैतान क्यों भागता है? गौर कर रहे हैं आप, ये तो खुद भागने में एक्सपर्ट थे। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? तो अच्छा देखने, भागने का ताल्लुक भी अजीब मंजिल पर है। भागने का ताल्लुक, आपने रेस तो देखी होगी ना, जब रेस होती भागने की, तो भागने की जब रेस, दौड़ने की, चाहे घोड़े दौड़ रहे हो, चाहे कारें दौड़ रही हो, चाहे इंसान दौड़ रहे हो, तो वहां भी जब दौड़ाया जाता तो यही कहा जाता है 1 2 3 सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ भी भागने ही का ताल्लुक है। अभी देखो सामने की बातें आज कर रहा हूँ। सुनिएगा मेरे अजीजों, बात खत्म हो गई, या अली मौलाना, बात खत्म हो गई। तो इसने कहा, बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू है, वो मैं पूरा मनाजरा नहीं अर्ज कर सकता हूँ, पूरा किताब में मौजूद है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। पूरा आखिरी जुमला उस मनाजरा का सुने। उसने कहा कि देखो ये जो तुम कहते हो कि रोबो जलाल था इतना कि शैतान भाग जाता था, असलन ये नहीं है। अब दुश्मन की ज़बानी सुना रहा हूँ मैं, असलन ये नहीं है। कहा फिर का शैतान इसलिए भाग जाता था कि उसे डर था कि कहीं ये मुझे भी ना बहका दे। भाई ये मेरा जुमला नहीं है, गौर कर रहे हैं आप? उसे भी खौफ था कि मुझसे बड़ा भी कोई है बहकाने वाला। हाँ, तो सोचिए जब वो उस्तादों को बहका सकता है तो हमारी आपकी क्या औकात है? गौर कर रहे हैं आप? तो होशियार रहिएगा, शैतान हर भेष में आता है, शरीफाना लिबास में ज्यादा आता है। तो अगर आज़ादारी के खिलाफ कोई बहकाने की कोशिश करे, समझ जाइएगा कहाँ से ताल्लुक है। बहकिएगा नहीं, अज़ाए हुसैन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शैतानों के बहकावे में ना आइएगा, जितना हो सके रोइएगा, आज़ादारी कीजिएगा आप। ये चंद दिन और बचे हैं, उसके बाद पता नहीं अगले बरस कौन ज़िंदा रहेगा कौन नहीं, तो खूब रोइएगा। आप जब इमाम बारगाह में आते हैं, मस्जिद जाते हैं इमाम बारगाह, तो इमाम बारगाह के जो जीने हैं वहाँ से पहले अज़ा खाना पड़ता है। आप अज़ा खाने में ज़ियारत के लिए जाते हैं ना, अज़ा खाने में ज़रिए चूमते हैं, ज़ियारत करते हैं ना, ज़ियारत करते हैं, जो ऑफिस के बिल्कुल सामने है ना अज़ा खाना, ज़ियारत करने जाते हैं। वहाँ जब जाएंगे तो जैसे ही अंदर होंगे, आपके लेफ़्ट साइड एक अलम लगा है और उसके नीचे मश्क है, ऐसे ही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही है ना? लेफ़्ट साइड जैसे ही देखेंगे दीवार में, जहाँ पानी नीचे पानी आप पीते हैं, वहाँ मश्क है, उसी के ऊपर अलम लगा है। कभी आंखें बंद करके तसव्वुर से उसे देखा है? मैं आपको तसव्वुर दिलाता हूँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है तसव्वुर से। आंखें बंद करके कभी तसव्वुर की निगाह से उसे देखिएगा तो ऐसा लगता है कि ये अलम और मशकीज़ा नहीं है, ऐसा लगता है आज भी भतीजी अपने चचा के गले में बाहें डाले है और आवाज़ दे रही, चचा जान प्यास मारे डालती है। अल्लाह अकबर। अब कभी जाइएगा तो उसे तसव्वुर से देखिए, चचा जान प्यास मारे डालती है। अल्लाह अकबर, अजरकुम मिन ज़हरा। मेरे अजीज़ों, ये खुसूसी मजलिस है, बीबी सकीना चचा और भतीजी का जिक्र है, चचा और भतीजी का तस्करा है। वक्त ज़्यादा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, माफ़ी मांगता हूँ, बस 2-3 मिनट आपके और ले रहा हूँ, मजलिस तमाम हो रही। चचा और भतीजी, 4 बरस की भतीजी है चचा। जब अब्बास दिलावर खैमे से निकले हैं ना, तो सकीना ने तमाम बच्चों को दरे खैमा पे जमा किया और आवाज़ दी, ए बच्चों अब हम प्यासे नहीं रहेंगे, हमारा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। उस वक्त सकीना पे क्या गुजरी होगी जब अलम आया, अलमदार नहीं आया। अजर को मिला ज़हरा। हाँ, इसीलिए सकीना ने
हर वक्त अपने चचा को बुलाया। तारीख कहती है कि सकीना को जब पता चला बाबा का बाबा मारे गए हैं तो बाबा अजीजों बाबा बाबा ये सदा तो बाद में बुलंद की, पहले सकीना कहती है चचा अब्बास कहाँ हो, मेरा बाबा मार डाला गया। चादर छीन रही है तो यही आवाज़ दी चचा कहाँ हो, पुपियों की चादरें छीन रही हैं, सुनेंगे ज़दारो। बालियाँ छीन रही यही आवाज़ दी चचा कहाँ हो, मेरी बालियों को छीना जा रहा है। खैमे जल रहे चचा कहाँ हो, मेरे खैमे जलाए जा रहे हैं। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है काफिला असीर कर लिया गया। काफिला पहुंच गया कैद शाम में। कैद शाम में अभी मस्जिद की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि दरबार में क्या हुआ, अब मैं कैद में आपको बताता हूँ क्या हुआ और यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। कैद खाने में काफिला पहुँच गया, कैद खाने में काफिला पहुँचा। कैद सितम है, अहले बैते रसूल है, शाम का जिंदान है, आले रसूल है। सुनना साहिबान एहसास बैठे हुए हैं। तारीख कहती है कि जो कैद खाने का दरवाज़ा था उसमें एक जाली बनी हुई थी, एक जाली बनी हुई थी जिसके पीछे पर्दा था। अगर वो पर्दा हटाइए तो बाहर नज़र आता था। एक दिन कानों में आवाज़ आई कि कुछ शाम की बच्चियां बाहर रास्ते में खेल रही हैं। अब सकीना आगे बढ़ी और एक मर्तबा उस पर्दे को हटाया, क्या देखा, छोटी छोटी बच्चियां रास्ते में खेल रही हैं। सकीना देखने लगी, उन बच्चियों की नज़र उस दरवाजे पर पड़ी, क्या देखा कि कोई बच्ची झांक रही है। बस वो बच्चियां उठी शाम की और एक मर्तबा दरवाजे के करीब आ गई, बच्ची से बातें करना शुरू कर दी, सकीना से बातें करना शुरू कर दी। ये शाम जानते हैं कौन सा शाम है? ये शाम वो है, एक जुमले में सुनाता हूँ ताकि मैं बात पहुँचा सकूँ। ये शाम वो है कि जहाँ लोग अली का नाम लेना गवारा नहीं करते थे, अली का नाम लेना गवारा नहीं करते थे, इतने कट्टर दुश्मन थे। उस कट्टर दुश्मनों में अली के मुहिब कैसे पैदा हो गए, मोहब्बत कैसे करने लगे अली से। सुनिएगा कि जब काफिला रिहा हुआ है तो रुखसत करने के लिए शाम की औरतें आ गई, तो ये मोहब्बत कैसे पैदा हुई है वो सुनिएगा, कैसे पैदा हुई है मोहब्बत। तारीख कहती वो शाम की बच्चियां रास्ते से उठी और दरवाजे के करीब आई। सकीना को देखा, बातें करना शुरू कर दी। आवाज़ दी, ए बीबी आप इस कैद खाने में क्यों हैं, आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? आवाज़ दी, ना पूछो। आवाज़ दी, ए बीबी ये बताओ आपका कोई जवान भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती है मेरा 18 बरस का भाई था। आवाज़ दी, बीबी नजर नहीं आता है, कल सीने पर नेज़ा मारा गया। अब ये शाम की बच्चियां दौड़ी हुई घरों में आती थी, आन के कहती थी अम्मा ये जो कैद खाने में बच्ची है इसका जवान भाई मार दिया गया। सुनिएगा कैसे शाम वालों के दिलों में सकीना ने मोहब्बत पैदा की है, मसाइब सुना सुना के अपनी मोहब्बत कैसे पैदा की है। अब रोजाना वो शाम की बच्चियां अपने वक्त पर रोजाना दरवाजे पर आ जाती थी और सकीना से बातें करती थी। ए बीबी आपका कोई चचा नहीं है? हाँ मेरा चचा भी था। बीबी नजर नहीं आता है? आवाज दी, पानी लेने गया था वापस ना आया, मेरे चचा के बाजू कलम हो गए। बेटियां बच्चियां पूछती बीबी आपका कोई छोटा भाई नहीं है? हाँ मेरा 6 महीने का भैया था। बीबी नजर नहीं आता है? कहा गले पर तीर मार दिया गया। बीबी आपका बाबा आपको चाहता नहीं है? सकीना कहती क्या चाहत की कोई पहचान है? कहा हाँ मुझे देखो, मेरे सर पे मेरे बाबा ने चादर डाली है, मेरे कानों में गोशवारे पिनाए हैं, ये चाहत का ऐलान है। सकीना तड़प गई। आवाज भी, मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी मेरे सर पे चादर डाली थी, कानों में बालियां पिनाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, चादर लूट ली गई, बालियां छीन ली गई। अल्लाह अकबर। अब ये शाम की बच्चियां जाके अपने अपने घरों में बताती थी, यहाँ तक के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगी कि ये कैसे कैदी हैं कि जिनके पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया, ये कैसे कैदी हैं जिनका पूरा घर उजाड़ दिया गया, सबको मार दिया गया। मोहब्बत पैदा होने लगी। सुनना आज़ादारों, अपने वक्त पर बस आखिरी 2 जुमले हैं। अपने वक्त पर बच्चियां रोज आ जाती थी और मसाइब सुन के अपनी माँ को बताती थी। एक दिन ऐसा आया कि सकीना अपने भाई सज्जाद के पास आई, आन के कहती भैया सज्जाद अभी तक सकीना ने आपसे कुछ नहीं कहा, आज एक सवाल और एक वसीयत लेके आई है। बहन बताओ। आवाज़ दी, भैया सवाल ये है कि ये बताइए क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं? कहा हाँ बहन होते हैं।
कहा बताओ भैया। आवाज़ दी बहन, जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले इंसान के होंठ सूख जाते हैं। कहा फिर भैया? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूख जाता है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो दिल मुरझाने लगता है। कहा फिर भैया? कहा जब प्यास आखिरी मरहले पे होती है, जिसके बाद इंसान का बचना मुहाल होता है, तो इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। आवाज़ दी भैया अब मेरी वसीयत यह है, क्योंकि सकीना की प्यास का यही आलम है, हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है, तो वसीयत यह है कि मुझे कहीं नम जमीन पर दफन करना, शायद मरने के बाद कुछ राहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। उसी रात को सकीना बाबा को याद करते करते गुजर गई। अब जो सुबह हुई, दूसरा दिन आया, तो वो बच्चियां शाम की अपने वक्त पे दरवाजे पे आ गई। अब बच्चियां खड़ी हैं, सकीना नहीं आई, तो बच्चियों ने झांक के देखा, एक कैदी है। एक मरतबा बच्चियां कहती है भाई, जो बच्ची रोजाना आके अपनी मुसीबतें सुनाती, आखिरी जुमला मुसीबतें सुनाती थी, उससे कहना शाम की बच्चियां आ गई, आज क्या वो मसाइब न सुनाएगी। लीजिए एक मरतबा तारीख कहती है कि सैयदे सज्जाद उठे, दरवाजे के करीब आए, आहिस्ता से जुमला का, ए शाम की बच्चियों, अब मेरी बच्ची का कभी इंतजार न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई। आप जानते हैं ना बच्चों की आदत क्या होती है? बच्चों की आदत क्या होती है? बच्चों को अगर कोई चीज चाहिए होती है और वो ना मिले तो बच्चे अपने वालिदैन के सामने पैर पटकते हैं, पैर पटकते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, मचलने लगते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए है। अब जैसा ही बच्चियों ने सुना कि सकीना मर गई, सकीना नहीं रही, सुने जिनके सामने 3-4 साल की बच्चियां हैं, मजलिस खत्म हो गई। सुनना आजादारों, जैसे ही बच्चियों ने सुना सकीना मर गई, ये सब बच्चियां दौड़ी हुई अपनी अपनी माओ के पास आई और अपने को जमीन पर गिरा के मचल मचल के कह रही है, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे एक बार सकीना से बात करवा दो, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा बात करवा दो। उसके बाद आसान बड़ी गमज़दा थी, अम्मा मिलवा दो, बच्ची न रही, बच्ची मर गई। शाम के घरों में कोहराम बपा हुआ कि 4 बरस की बच्ची कैदे सितम में मर गई। मातम